नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद चीन बिलबिला गया है। चीनी दूतावास में उसके प्रवक्ता ने बाकायदे बयान जारी किया और डब्ल्यूटीओ के नियम कानूनों की दुहाई दी। दुहाई देते समय चीन ये भूल गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए हर देश स्वतंत्र है और जहां कहीं उसे लगता है कि किसी कदम से, किसी ऐप से उसके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या देश के लोगों का डेटा बाहर शेयर किया जा रहा है, वो देश कदम उठा सकता है। लिहाजा भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत बैन कर दिया। उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। चीन का परेशान होना स्वाभाविक है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बहुत तेज रिएक्शन दिया है, उससे भारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब भारत का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उससे भी बड़ा होने जा रहा है। मोदी सरकार सैद्धांतिक रूप से इस बात पे सहमत है कि 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होने वाली है उसमें चीनी कंपनी हुआवे को भाग न लेने दिया जाए। अमेरिका पहले ही हुआवे पे बैन लगा चुका है। भारत में भी इस बात पे काफ़ी दिनों से बहस चल रही है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हुआवे को भाग लेने दिया जाए या न लेने दिया जाए। अब उसका संशय दूर हो चुका है। 31 दिसंबर को ट्रायल पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने भी इसकी सिफारिश की है कि हुआवे को किसी भी सूरत में इसमें भाग न लेने दिया जाए, क्योंकि इस जो कंपनी है उसकी चीनी सेना वो सरकार से करीबी संबंध है। और सोमवार को जो गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भी इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। को बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पिछले साल ही होनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से टलती रही और इसी बीच कोरोना का कहर आ गया और अब उसकी नीलामी की प्रक्रिया तेज की जा रही है। उसी में हुआवे को भाग लेना था, लेकिन अब ये सैद्धांतिक सहमति बन जाने के बाद हुआवे जो है मैदान से बाहर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से चीन को बहुत चोट लगेगी, क्योंकि हुआवे जो उसकी कंपनी है उसमें सरकार की और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी दखल होने की वजह से भारत की अंदरूनी जो सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं वो बाहर जाती और स्वाभाविक रूप से चीन उसका इस्तेमाल करता। तो फड़फड़ाएगा चीन, बिलबिलाएगा। लेकिन सिर्फ बात यहीं पे नहीं ख़त्म हो जानी है। इसका अगला कदम ये है कि सरकार ने ये भी सैद्धांतिक सहमति इस पर भी हो गई है कि टीवी व एसी समेत कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं जिस पे 10 से 12 उत्पाद हैं जिन पे आयात शुल्क घटाने की भी चर्चा हुई है। एल्युमिनियम, फुटवियर की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को सरकार बढ़ावा देनी चाहती है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर होने का नारा दिया था, लोकल के लिए वोकल होने की बात कही थी, उस पर अमल करने की बात है। तो फिर आप देसी उद्योगों को, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा देंगे? आयात घटाएंगे तभी तो होगा। आयात घटाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या शुल्क बढ़ाएंगे? इस पे अलग अलग उपायों पे सरकार जो है विचार कर रही है। देखना ये है कि एक तरफ तो सीमा पे तनाव है, मोदी सरकार जंग की पूरी तैयारी कर रही है अपनी तरफ से, चाहती नहीं है वो जंग, लेकिन यदि ड्रैगन पीछे नहीं हटता है तो मजबूरी हो जाएगी जंग। और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ड्रैगन की तरफ से सेना की तैनाती की जा रही है, हथियारों और इक्विपमेंट्स की तैयारी की जा रही है, उसी हिसाब से भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है और तैनाती कर रहा है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरी वार्ता हुई है और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव लेवल की भी वार्ता लगातार चल रही है। वार्ता होती रहनी चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप बात बंद नहीं कर सकते, लेकिन तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि ड्रैगन का कोई भरोसा नहीं है और आर्थिक मोर्चे पर अभी उसे और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। मोदी सरकार ये तय कर चुकी है कि चीन के सामने झुकना नहीं है। झुकना नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ना है, उसे ज़मीन कैसे लेनी है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि मोदी सरकार की झोली में और कौन कौन से हथियार है जो ड्रैगन के खिलाफ वो चलाएगी, उसका इस्तेमाल करेगी। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना